आज इंसान शेर से नहीं डरता है, आज आपको किसी भी जीव जंतु से भय नहीं होता है, आज आपको भय किसी इंसान से होता है, किसी आदमी से होता है। इसी गली में, इसी मोहल्ले में रात में निकलने से अगर आपको भय होता है तो आप सांप से नहीं डर रहे हैं, आप बिच्छू से नहीं डर रहे हैं, आप इसी आदमी के शकल में जो जानवर छिपा है आप उससे डर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं उसी जानवर को मारने की आवश्यकता है, उसी जानवर को इंसान बनाने की आवश्यकता है, और वो स्थल ये सत्संग है। जिस भारत भूमि में सदा धर्म की बात होती हो, जिस भारत भूमि में सदा सत्संग की गंगा बहती हो, अगर उस भारत भूमि में चोर उचक के लुच्चे लफंगों का बोलवाला हो जाए तो समझो कि वो धर्म कहाँ जा रहा है। आज हमारे समाज में जो भय का वातावरण है, जो आज हमारे वातावरण में लूट का वातावरण है, ये जानवरों के वजह से नहीं है, ये आदमी के वजह से है। क्योंकि आदमी आदमी ना रहा, आदमी अपने स्तर से गिरता चला गया। आज अगर किसी चौक चौराहे पर, किसी गली मोहल्ले में किसी को भय हो रहा है, वो सिर्फ आदमी के वजह से है। अगर किसी माँ बहन बेटी को भय हो रहा है, उसको सिर झुकाकर जाना पड़ रहा है, तो ये किसी दूसरे का नहीं, इसी मोहल्ले, इसी समाज, इसी गांव के किसी लड़के के वजह से है। अब सोचो, अगर उसके भीतर आदमियत नहीं आई, उसके भीतर इंसानियत नहीं आई, तो क्या अर्थ हुआ आपके। अब इसी को तो सदगुरु कहते हैं कि खोल तुमने आदमी का पहना है, भीतर तुम्हारा जीवन पूरा जानवर का है। उसी भीतर के जानवर को खत्म कैसे किया जाए, उसको, उसका नाश कैसे किया जाए, इसके लिए यह सत्संग है। और ऐसा भी नहीं है कि यह सोच लो कि चलो अभी तो बहुत समय है, सत्संग 40-50 के होंगे तो कर लेंगे, 60-70-80 के होंगे तो सत्संग कर लेंगे। संत जन कहते हैं सत्संग बुढ़ापे की चीज है ही नहीं, ये जवानी की है, ये बचपना की है, ये बाल्यकाल से ही करने की आवश्यकता है, सत्संग में जीने की आवश्यकता है। अगर बुढ़ापे के लिए आपने सत्संग को छोड़ दिया तो जवानी अगर आपने संसार में लगा दिया, शरीर आपका अगर शिथिल हो गया तो बुढ़ापा आते आते आप सत्संग भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जवानी तो संसार को दे दिया, तो सबसे गया बीता सत्संग ही है जिसको बुढ़ापे के लिए बचा के रखे हो। सत्संग तो जीवन की ऊर्जा है, सत्संग जीवन का प्राण है, शांति का मार्ग है, और इसे तो समय रहते कर लेना है, कल पर मत टाल देना। ये मत सोचना कि सत्संग कल कर लेंगे, भजन कल कर लेंगे, ध्यान कल कर लेंगे, दान कल कर लेंगे, पुण्य कल कर लेंगे, परमार्थ कल कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, एक एक पल का भरोसा नहीं है। किस गलतफहमी में है कि हम कल कर लेंगे। आज करने की सोचिए, भजन आज करना है, भक्ति आज करनी है, कल का कौन जानता। युधिष्ठिर के दरबार में एक बड़ा सा घंटा लगा था, उसका महत्व इस बात से था कि जो जितने युद्ध को जीतेगा, जितनी लड़ाइयों को जीतेगा, उतनी बार घंटे को बजाएगा। अगर एक लड़ाई किसी ने जीती है तो एक बार बजेगा, 2 जीता है तो 2 बार बजेगा। तो संजोग की बात थी, एक दिन दरबार में एक भिखारी आ गया भिक्षा मांगने। युधिष्ठिर थोड़ा व्यस्त थे, समय कम था, तो उन्होंने कह दिया कल आना, बस इतना ही कह दिया कल आना। भिखारी लौट गया। भीम इस बात को सुन लिए, इतना सुनते ही वो दौड़े चले गए घंटे के पास और घंटा बजाना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे ही 5 बार बजा सबके कान खड़े हो गए कि ऐसा कौन सी लड़ाई जीती चली गई। अब तक तो 1-2 लड़ाइयाँ जीती जाती थी तो ये घंटा बजता था, अब तो कौन बजा रहा है ये 5, 6, 7, ये बजते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। सबने कहा भाई पता करो ये घंटा कौन बजा रहा है। दूर से देखा तो भीम खुद बजा रहा है। लोगों ने कहा कौन सी लड़ाई अभी हुई जो युद्ध जीत कर भीम ने घंटा बजाना शुरू कर दिया। सब लोग पहुंच गए, सैनिकों की तो बात माने ही नहीं भीम, तो खुद युधिष्ठिर पहुंच गए, अर्जुन पहुंच गए, कह रहे भीम रुक जाओ, कब कौन सा लड़ाई तुमने लड़ी, कौन सा युद्ध तुमने जीता, ये पता है तुम्हें ये घंटा किस लिए लगा है? ये घंटा इसलिए लगा है
कि अगर तुम एक लड़ाई जीतो तो एक बार बजा देना, ताकि राज्य में सबको पता चल जाए कि एक युद्ध जीता गया। और ये तुम 10, 12, 15 बार बजाए चले जा रहे हो, मामला क्या है? कहा आज आपने वो युद्ध जीता है जो आज तक किसी ने नहीं जीता। कहा हमने जीता और हमें ही पता नहीं, ये क्या मजाक है? कहा समझाता हूं, आपने तो ऐसी बड़ी लड़ाई जीत ली है, ऐसा बड़ा युद्ध जीत लिया है कि इसके आगे और कुछ बाकी नहीं है। कहा मतलब? कहा आपके पास एक भिखारी आया, आप व्यस्त थे, ठीक है मैं मानता हूं, उसने कहा कुछ दे दो, आपने कह दिया कल आना, इसका मतलब आपको ये पता है कि आप कल तक जिंदा रहेंगे, अर्थात आपने मृत्यु को जीत लिया है। और धरती के सारी लड़ाइयों से ऊपर मृत्यु को जीतना है, और जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए तो 100-200 बार भी घंटे बजा दो कम ही है, इसलिए मैंने बजा दिया। युधिष्ठिर नतमस्तक हो गया, कहा गलती हो गई मुझसे, मुझे पता है कि अगले पल का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं गलतफहमी में और अहंकार में आकर मैं उसे कल के लिए बोल दिया। भीम ने कहा पर मुझे तो लगा आप मृत्यु पर विजय पा ली। युधिष्ठिर ने कहा ऐसा इस धरा पर कोई नहीं है, जो भी इस शरीर को धारण किया है, जो भी इस मानव तन को धरा है, या जो भी इस धरती पर प्राणी है जो शरीर धारण किया है, वो अजर अमर नहीं हो सकता है, उसे मरना पड़ेगा। जो जो जन्म लिए वसुधा पर एक दिन सब ही मरे, जो भी इस धरा पर जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। और यह तय नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, आएगी ये सत्य है, मरना भी सत्य है, पर किस घड़ी आएगी कोई जानता है? हंसता हुआ आदमी, मुस्कुराता हुआ आदमी, अचानक ठोकर लगती है और प्राण पखेरु उड़ जाता है, आदमी कहता है अभी तो हंस रहा था। अचानक खाया पिया हुआ आदमी, बातचीत करता हुआ आदमी, बढ़िया से उत्सव की भांति जीवन जी रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और रात में हार्ट अटैक आया, सुबह पता चला नहीं रहा। बैठा है, अचानक आंख बंद हो गई। सदगुरु कहते हैं जो श्वास बाहर गई वो भीतर आएगी कि नहीं आएगी कोई जानता है, जो भीतर है वो बाहर निकलेगी कि नहीं पता है। अगला पल कहाँ हमारा जीवन विराम होगा कोई नहीं जानता, कब किससे बिछुड़ना हो जाएगा कोई नहीं जानता। कितना भी प्रिय मित्र हो बिछुड़ना तो होगा ही, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, प्यारा पति हो, बिछुड़ना तो होगा ही। माता पिता है, बिछुड़ना होगा। कोई भी आपके जीवन में है, बिछुड़ना होगा। तो भीम ने कहा जब कल का पता नहीं है तो कल पर टाल कैसे दिए? जब पता है कि आज ही हमारे हाथ में है, आज जो करेंगे इसी का शुभ अशुभ हमें मिलना है, तो कल पर क्यों टाल दिए? अरे टालना है तो गलतियों को टालो, कल पर बुराइयों को टालो। अगर मन में कुछ गलत करने का भाव आ जाए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का भाव आवे तो कल पर क्यों टाल रहे हो? लेकिन हम उल्टा करते हैं, सत्संग करने का मन है तो कल कर लेंगे, अब गाली देने का मन है तब आज ही दे लेंगे, अभी दे लेंगे, लड़ने का मन है तब कभी आदमी कहता है नहीं नहीं आज नहीं, मूड नहीं है, कल लड़ेंगे, नहीं आज लड़ेंगे, आज ही फैसला करेंगे, कल किसने देखा है, आज ही हिसाब किताब बराबर कर देंगे। सदगुरु कहते हैं तुम लड़ने को आज तैयार हो, हिंसा के मार्ग पर चलने को आज तैयार हो, गलत करने को आज तैयार हो, लेकिन धर्म का मौका मिल जाए, सत्य का मौका मिल जाए, सत्संग का मौका मिल जाए तो कल पर टाल रहे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। जो कल करना है आज कर लो, कल सत्संग करना है नहीं आज कर लेना। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन प्रतिपल मृत्यु के निकट जा रहा है, कभी भी किसी से बिछुड़ना हो जाएगा, और जिस दिन बिछुड़ना होगा कोई उपाय नहीं होगा, फिर आप एक क्षण को भी मोहलत मांग लो नहीं मिलेगा, तब राजा रंक दोनों बराबर है। फिर चाहे खरबपति आदमी भी होगा और वो कह देगा कि नहीं हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, जरा 1 मिनट बढ़ा दो, तो बढ़ेगा क्या? मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती, वो अंबानी क्यों ना हो, एक साधारण आदमी क्यों ना हो, फकीर क्यों ना हो, उसके आगे दोनों बराबर है।
फिर एक क्षण की भी आयु आपकी बढ़ नहीं सकती है, फिर कल पर क्यों टालना। सदगुरु कहते हैं जो कल करने को सोच रहे हो आज करना। इस सत्संग इसीलिए है कि आप आज जग सकें। इस गलत फहमी में हम जीते हैं कि अभी तो खेलने का समय है, खाने का समय है, कमाने का समय है, अभी तो ऐश मौज का समय है। सत्संग देखेंगे बुढ़ापे में। कई बार कई घर में मैं देखता हूँ कि जब सत्संग का निमंत्रण आता है तो जवान जो लड़के या लड़कियां हैं वो कहते हैं कि हाँ निमंत्रण तो आया है, अच्छा मम्मी पापा चले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे जाके। मतलब बुजुर्ग लोग चले जाएंगे। अरे बुजुर्ग तो जाएंगे ही, तुम्हें जाने की जरूरत है। तुम जाओ क्योंकि तुम्हें आगे रोने का समय आने वाला है, तुम्हारे जीवन में दुख दरिद्रता का समय आने वाला है। अगर जीवन में तुम भक्ति को ना जान पाए, तुम संत के ज्ञान को ना जान पाए, तो फिर कल अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग जवानों के लिए है, बच्चों के लिए है। एक जगह मैं था तो कुछ लोग आगे बच्चे बैठे थे, कुछ लोगों ने कहा बच्चे उठो भागो यहाँ से। तो मैं कहा बच्चों को क्यों उठा रहे हैं भाई, सत्संग में बच्चों को बैठाओ, सत्संग में नशेड़ियों को बैठाओ, सत्संग में शराबियों को बैठाओ। धर्मात्मा बैठ के क्या करेगा यार। सत्संग तो बच्चों के लिए है ताकि वो संस्कार सीख सके। अगर बच्चे सत्संग में बैठेंगे तभी तो वो जानेंगे कि बाल्यकाल से ही भीतर सत्य को उद्घाटित कैसे किया जाता है। अगर बच्चों को सत्संग से जोड़ोगे तो एक दिन भरोसा रखना वही बच्चे आगे चल के हो सकता है श्रवण कुमार बन जाए। अगर बच्चों को सत्संग में बैठाओगे तो हो सकता है वही बच्चे कल को भगत सिंह बन जाए, हो सकता है वही चंद्रशेखर आजाद बन जाए। बच्चियां बैठेंगी, हो सकता है उसके भीतर मीराबाई का भाव आ जाए, हो सकता है उसके भीतर लक्ष्मीबाई का त्याग और शौर्य आ जाए। लेकिन अगर तुम बच्चों को सत्संग में नहीं आने दोगे तो वही बच्चे बाहर जाकर मोबाइल देखेंगे, रील देखेंगे और आगे चल के रील बनाएंगे और फिर वो हीरो हीरोइन बनना चाहेंगे, क्रिकेटर बनना चाहेंगे, फिर वही मॉडल बनना चाहेंगे। तो जिन बच्चों को महापुरुषों से प्रेरणा देनी है उन्हें सत्संग में बैठाना पड़ेगा। वो बाहर कहाँ प्रेरणा लेंगे। स्कूल में तो आजकल मास्टर बेचारे पैसे पर पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाए नहीं पता नहीं। सरकारी स्कूलों का हाल देख लो। कई जगह मैं सरकारी विद्यालय में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ दीवार पर पान और गुटखा खा के ऐसा थूका जाता है कि लगता है जैसे उसी से पेंट किया गया। अब वो बच्चे तो नहीं खाते होंगे, मास्टर ही खाते हैं। अब मास्टर साहब स्कूल को भी नहीं छोड़ते हैं। अब सोचो वो मंदिर है, बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, अब वो क्या शिक्षा लेंगे, वो क्या संस्कार लेंगे। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो मास्टर साहब बच्चे से कहते बेटा जाओ थोड़ा सिगरेट ले आओ, बीड़ी ले आओ। अब 10 बार अगर बच्चा ला के दिया, ये गांव की हालत है, ज़्यादातर ऐसा कई जगह मैंने देखा है। अब 10 बार कोई बच्चा दुकान से सिगरेट लाता है तो 11वीं बार उसको भी मन हो जाता है क्या है जरा हम भी ट्राई करें। 1-2 बार ट्राई किया तो नशे की लत लग गई, फिर छिप छिप के पीने लगता है। तो स्कूल में गया था पढ़ने, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो गए तो थे पढ़ने, उधर से सिगरेट की लत लेकर आ गए, गुटखा की लत लेकर आ गए और अब वो छिपा के पीने लगा। और जब तक वो बच्चा है पिता से डरता है, छिपा के पीता है। जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो पिता के साथ बैठ के पीता है। पिताजी कुछ कह दें तो उल्टा उसी को कहता है तुम भी तो पीते हो। तो ये चीजें हैं। अगर आप सत्संग से जोड़ोगे अपने आप को, अपने संतान को, तो ये सत्संग आपके जीवन को अमृत दे सकता है। इसीलिए ये मत सोचिए कि कल सत्संग कर लेंगे, कल सत्संग में ले आएंगे बच्चे को, बाद में ले आएंगे। नहीं, शुभ करना है आज कर लीजिए। इस सत्संग आपको बदलने के लिए है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए है, स्वास्थ्य लाने के लिए। धरती पर और कोई जगह नहीं जहां हम जीवन से परिचय पा सकें। जीवन क्या है हम यही नहीं जानते। हम तो जीवन को नरक बना के जीते हैं, अवसाद में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं। आज एक एक व्यक्ति जो गांव के भी हैं वो कहते हैं क्या करें, बड़ा टेंशन है, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। ये कहाँ से आया? ये वही प्रवृत्तियां हैं जो समाज से हमको मिल रहा है, जो घर से मिल रहा है, जीवन से मिल रहा है। इसलिए संत कहते हैं सत्संग में आकर के बैठना, कुछ भी देर बैठना, लेकिन जरूर बैठना, ताकि आप वहां से एक होश लेकर जा सके।
एक सूत्र लेकर जा सकें, एक उपाय लेकर जा सकें और आज अपने जीवन में बदलाव ला सकें। हम तो कल पर टाल देते हैं। मैंने कहा ना कि लड़ने का मन हो तो भले कल पर टाल देना, नशा करने का मन हो तो कल पर टाल देना, झूठ बोलने का मन हो तो कल पर टाल देना, लेकिन सत्य, सत्संग, ध्यान, पूजा, दान करने का मन हो जाए तो कल पर मत टालना। कुछ भी शुभ करने का मन करे तो आज ही कर लेना। अगर कल पर टाल दिए तो उल्टा हो जाएगा, फिर आप जीवन से वंचित हो जाएंगे और जीवन का तो कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा कि जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए मत सोचना कि सत्संग बुढ़ापे में कर लेंगे। आप देखो बुजुर्गों को, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम, कान से सुनाई देना कम। कैसे भजन होगा, कैसे सत्संग होगा? शरीर ही बोझ मालूम पड़ेगा बुढ़ापे में, तो तपस्या कैसे होगी, भजन कैसे होगा? तो जिस चीज के लिए जीवन मिला वही काम हम नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, ये मानव जीवन क्यों मिला है? शादी विवाह करने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए, नौकरी चाकरी के लिए। मैंने कहा आप इतना ही समझो कि जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी क्यों खरीदते हैं? डीजल डालने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, कि कहीं जाने के लिए? गाड़ी खरीदने का उद्देश्य यह नहीं है कि हमें डीजल डालना है इसलिए गाड़ी खरीदना है। कहीं जाना है इसलिए खरीदना है, और कहीं जाना है तो डीजल के बिना जा नहीं सकते तो डीजल भी डाल देना है। लेकिन यह सोचकर तो नहीं खरीदते कि नहीं डीजल डालना जरूरी है इसलिए गाड़ी खरीदना है। नहीं, कहीं जाना है इसलिए खरीदते हैं। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि संसार सागर से पार होना है। अब संसार सागर से पार होना है, शरीर भौतिक है तो इसको भोजन देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, तो इसकी भी व्यवस्था कर लेनी है। लेकिन इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ इसको भोजन देना है, इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ इसको कपड़ा देना है, इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ धन बटोरना है। ये सब कुछ करना है इसलिए कि ये शरीर जिंदा रह सके, ये शरीर स्वस्थ रह सके। लेकिन शरीर से क्या करना है वह जानना जरूरी है। शरीर को हमने भोजन दे दिया, शरीर को हमने कपड़ा दे दिया, शरीर को हमने सारे साधन दे दिए। अब शरीर से क्या किया? तो शरीर से अधर्म कर लिया, शरीर से झूठ बोल लिया, शरीर से हिंसा कर लिया, शरीर से किसी का घर लूट लिया, शरीर से व्यभिचार कर लिया। इसीलिए शरीर मिला था। शरीर को भोजन दीजिए, कोई हर्ज नहीं, कपड़ा दीजिए, जरूरी है। शरीर को बढ़िया गाड़ी दे दो, जो सारे साधन दे दो, लेकिन ये ध्यान रखना शरीर अधर्म के लिए नहीं मिला है, यह धर्म के लिए मिला है, यह भक्ति के लिए मिला है। और दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और भक्ति एक तरफ। इसलिए अगर दोनों में कुछ चुनने का नौबत आ जाए तो भक्ति को चुनना। दुनिया की दौलत तो छूट ही जाएगी, भक्ति नहीं छूटती। इसलिए सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि एक तरफ दुनिया का सारा खजाना हो, कुबेर का खजाना, सोना चांदी सब हो, और एक तरफ भक्ति हो, तो महत्वपूर्ण क्या है? साहब ने कहा तुलना ही क्यों करना, अरब खरबलों दर्ब है उदय स्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले सब कोने काज। वे कहे अरे इतना नहीं, तुम तो कम बोल रहे हो, अरब खरबलों दर्ब है। सदगुरु कहते मेरी बात सुनो, तुम तो पूरी गिनती भी नहीं कर पा रहे। अरबों खरबों का धन हो और साथ साथ जहां से सूर्योदय होता है और जहां अस्त होता है पहले, अर्थात मान लो जापान से अमेरिका तक का पूरी धरती का राज्य मिल जाए, फिर भी भक्ति महात्म न तुले। तुलना में ही नहीं है तो बराबरी क्या करते हो? तुलना में नहीं, तुलने योग्य ही नहीं है। इस सब कोने काज, क्योंकि ये जितना विस्तार देख रहे हो, श्वास छूटेगी सब मिट्टी तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़े से बड़े खजांची, बड़े से बड़े कुबेर, बड़े से बड़े सेठ साहूकार,
भी इस धरती पर जब अंतिम श्वास लेता है तो उसकी एक एक दौलत मिट्टी के समान हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाता। और दौलत तो छोड़ो, जिस तन के लिए तुमने सब कुछ किया वो तन भी साथ नहीं जाएगा। वो भी तुम्हारे बेटे पोते मरघट में किसी किनारे में ले जाकर डाल देंगे। और मानो तुम पूछोगे मौत से, किसने मुझे लाकर यहाँ छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है, वही तुम्हें पहुंचा देंगे। और वही बेटे मुख में अग्नि डालकर स्वाहा कर देंगे। क्या रहा तुम्हारे साथ? इसलिए भक्ति में और दुनिया की दौलत में किसी चीज को चुनना पड़े तो भक्ति को चुनना। ये दौलत तो आज है, कल नहीं रहेगी। ये ध्यान रखना। धन का विरोध सदगुरु कबीर नहीं कर रहे हैं, वे कहते हैं बस इसका प्रयोग जान लो। धन तन के लिए, व्यवस्था के लिए है। धन आपकी बाहरी व्यवस्था के लिए है। इसको यही स्थान देना, इसको और आगे मत चढ़ने देना। अगर धन को इससे ऊपर का स्थान दे दोगे तो फिर यही धन आपको पागल बना देगा, क्योंकि प्रभुता पाए काय मद नाही। अगर ये धन की प्रभुता चढ़ गई सिर पर तो फिर पागल हो जाओगे। और जल्दी धन की प्रभुता, धन का मद जल्दी उतरता नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं धन का क्या उपयोग है, इतना जान लो, फिर उसको वही स्थान पे रखना। अगर धन से सिर्फ व्यवस्था किया जाना है, धन आपके भोजन की व्यवस्था कर सकता है, धन आपके वस्त्र की व्यवस्था कर सकता है, धन आपके आने जाने की व्यवस्था कर सकता है, धन आपके निवास की व्यवस्था कर सकता है, तो उसको उतना में ही रहने देना। धन को फिर लक्ष्य मत बना लेना कि धन पा दें, धन बटोर लें। नहीं, धन इतना ही चाहिए कि भोजन मिल सके, वस्त्र मिल सके, आवास मिल सके और कुछ समाज का सेवा कर सको। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, इतना चाहिए। और धन को अगर आप धर्म के स्थान पर रख देंगे तो वही धन नरक का कारण बन जाएगा। इसलिए आप देखते हैं ना कि कोई 50,000 का भी जूता अगर खरीदता है तो पैर में पहनता है। ऐसा नहीं कहता है कि नहीं 50,000 का, इसको तो हम सिर में लेके घूमेंगे। तो कोई जूता देखे हो सिर पर बांध के घूमते हुए? कोई पागल होगा वो घूमेगा। पर समझदार आदमी 50,000 नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं, नेता अभिनेता, धर्म नेता, तो भी आजकल महंगे महंगे सूट पहनने लगे हैं। कई कथावाचक हैं जो दिखाते हैं कि देखो 65,000 का जैकेट है, वो दिखाते हैं। तो खिलाड़ी लोग 2-2 लाख 5-5 लाख का जूता पहनते हैं, लेकिन पैर में ही पहनते हैं, सिर में लेके नहीं घूमते। लेकिन टोपी अगर 100 रुपये की भी हो तो पैर में बांध कर कोई घूमेगा? मेरी पगड़ी मात्र 100 रुपये की है, तो पैर में हम पहन के आते तो आप लोग नहीं कहते साहब का लगता दिमाग का फीता उतर गया। ये पगड़ी पैर के लिए है, सिर पर न धारण किया जाता है। तो 100 रुपये की भी है, ये पगड़ी है, इसका स्थान सिर पर है। चप्पल लाखों का भी है, उसका स्थान पैर है। हमने उल्टा कर दिया। धर्म हमारे जीवन के लिए प्राण है, हमने उसे लात के नीचे रख दिया। धन हमारे जीवन की व्यवस्थाओं का साधन है, मात्र साधन है, हमने उसे सिर पर धारण कर लिया। और वहीं से अधर्म शुरू हो गया, पाप शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई, वहीं से व्यभिचार शुरू हो गया। जब धन सिर पर सवार हो जाए तो आदमी के मन को विचलित कर देता है, उसको अधर्म के मार्ग पर लगा देता है। लेकिन जब शीश पर धर्म धारण करोगे तो धर्म अगर शीश पर है तो आपके पास धन भी आ जाए तो वो धन आपको व्यभिचार में नहीं जाएगा, वो धन आपका नरक में नहीं जाएगा, वो धन जुआ में नहीं जाएगा, वो धन हिंसा में नहीं जाएगा, वो धन पाप में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिमाग का नियंत्रण के लिए धर्म यहाँ विराजमान है। और धर्म फिर आपके धन को भी धर्म का माध्यम बना देगा। फिर आपके पास धन है तो धन भी धर्म का कारण बन जाएगा। और अगर धर्म यहाँ नहीं है, अर्थात आपने धर्म सत्संग को, गुरु की वाणी को हृदय में नहीं उतारा, शीश पर नहीं उतारा, तब क्या होगा? धन भी आपको पाप के मार्ग पर ले जाएगा, आपका बल भी आपको पाप के मार्ग पर ले जाएगा। अब देखो, कुंभकर्ण के पास भी बल था, लेकिन वो क्या करता था? हिंसा करता था, लोगों को मारता था। और बल हनुमान जी के पास भी था, पर हनुमान जी क्या करते थे? लोगों का त्राण करते थे, लोगों का संकट हरते थे।
तो बल दोनों के पास है, एक निर्बल का बल बन रहे हैं और एक निर्बल को सता रहे हैं। तो एक का बल भी धर्म का कारण बन गया और एक का बल अधर्म का कारण बन गया। धन राजा बलि के पास भी है, लेकिन उनका धन समाज में धर्म का कारण बन गया, धर्म स्थापना का कारण बन गया। और रावण के पास भी धन है, वो पाप का कारण बन गया, वो व्यभिचार का कारण बन गया। सदगुरु कहते हैं इसलिए बड़ी सजगता चाहिए, इसलिए धर्म आज कर लेना, इसे कल पर मत टाल देना। पर हम सारे पाप सारे अधर्म आज करने को लग जाते हैं, और सत्संग करना हो, ध्यान करना हो, धर्म करना हो, दान करना हो तो कल कर लेंगे। कई जगह आप देखते होंगे सत्संग का आयोजन हो रहा हो और कहीं किसी से चंदा मांगने चले गए, सहयोग मांगने चले गए, तो आदमी को लगता है बुखार आ गया। वो फिर इधर उधर झांकने लगता है कि अच्छा कल आइएगा, आज तो नहीं है। वो चाहे तो खुशी से दे सकता है, लेकिन कहता है कल आइएगा, और 2-3 दिन किया, सोचा कि 2-3 बार लौटाएंगे तो अपने नहीं आएगा। पर मांगने वाला भी बेचारा एकदम इरादा का पक्का है, वो तीसरे दिन भी पहुंच जाता है, और जब चला गया तब जैसे तैसे 200-500 दे के निपटा दिया। लेकिन वही मोहल्ला में कोई नाच नौटंकी का कार्यक्रम हो गया तो वही आदमी खुद से कहता है हमसे नहीं लिया, बढ़िया से कराओ, अच्छा नाचने वाले को बुलाना, हमसे 11,000 अभी ले जाओ, बाद में कम पड़े तो और देंगे। तो हम अपना धन को भी गलत जगह लगाने में पहले तैयार हैं, लेकिन धर्म का मौका सामने से आ जाए, गुरु संत खुद चलकर द्वार पर आ जाए तो हमारा हाथ कांपने लगता है, हमारा हृदय कांपने लगता है, ये जानते हुए कि ये पुण्य की जगह है। अगर यहाँ हमारा धन चला गया तो ये ना जाने कितने लोगों के जीवन के त्राण का कारण बनेगा, और अगर हजारों लोगों के जीवन का त्राण हो गया तो उसके पुण्य प्रताप से हमारा जीवन भी प्रभावित होगा, हमारा मन भी प्रभावित होगा। पर हम कहाँ ऐसा करते हैं। तो दान का अवसर आवे तो हम कल पर टाल दिए, धर्म का अवसर आया तो कल पर टाल दिया, सत्संग का अवसर आया तो कल पर टाल दिए। लेकिन पाप मन में आ गया, क्रोध मन में आ गया, छल मन में आ गया तो आज ही कर लेते हैं। किसी से झगड़ा कर रहे हो तब क्यों नहीं सोचते कि नहीं मैं गाली कल दूंगा, तो अब ये गाली की झड़ी लगा देते, और वही गाली आपके बच्चे सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे इतनी गालियां सीख लेते हैं, कई बार आप सुनेंगे तो अचरज करेंगे। आप लोग तो खैर सुनते रहते हैं, हमें अचरज होता है, आप तो बच्चों की लड़ाई को सुनते हैं। हम तो एक बार एक बच्चे को सुन रहे थे, वो गाली देना शुरू किया, 5 मिनट तक हम सुनते रहे, वो दोहराया नहीं। इतना स्टॉक उसके पास था गालियों का, नई नई गालियों का, कि नई नई गाली देते रहा, रिपीट नहीं किया वो। उसी बच्चे को कहोगे कविता सुनाओ तो सिर खुजलाएगा, भजन सुना दो, राष्ट्रभक्ति गीत सुना दो तो इधर उधर झांकेगा कि पता नहीं। लेकिन गाली सुनाने में इतना माहिर था कि उसको अगर गालियों में कहीं पर प्रतियोगिता होता तो गोल्ड मेडल जीत लेता। ये कहां से आया? क्योंकि आज हमने धर्म को अपने घर आने नहीं दिया है, आज हमने सत्संग को अपने जीवन में आने नहीं दिया है। और अगर आज हम सत्संग से वंचित रह गए, धर्म से वंचित रह गए, तो ध्यान देना खाली जगह में कचरा आके भर जाता है। अगर आपने अपने मन में धर्म को उतरने ना दिया, सत्संग को उतरने ना दिया, ज्ञान को उतरने ना दिया, तो उसी मन में नफरत का डेरा पड़ने वाला है, उसी मन में अज्ञान अपना डेरा डालने वाला है, उसी मन में हिंसा डेरा डालने वाला। इसलिए संत जन कहते हैं अपने हृदय में भी महापुरुषों को बसाना। अगर हृदय में आपके महापुरुषों का वास है, अर्थात हृदय में राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर का वास है, तो फिर समझ जाना कि आपके भीतर से फिर कोई अधर्म नहीं हो सकता। लेकिन हम उल्टा करते हैं, राम जी को हम मंदिर में बसा देते हैं कि आप वहीं ठीक है, वहीं रहिए। कृष्ण जी को भी मंदिर में बसा के ताला मार देते हैं, आप तो और अंदर रहिए, आपकी जरूरत कम है। भगवान बुद्ध का भी मंदिर बनने लगा, अब उनको भी हम मंदिर में डाल दिए। सदगुरु कबीर साहब का भी मंदिर बन गया, अब उनको भी मंदिर में डाल दिए। तो हृदय में किसको रखे? तो हृदय में हमने रावण को बिठा लिया कि तुम ठीक हो, तुम रहो। अब रावण हृदय में रहेगा तो आदमी धर्म के मार्ग पर चलेगा, वो तो पाप के मार्ग पर चलेगा।
वो तो अधर्म के मार्ग पर चलेगा। जिसके हृदय में राक्षस बैठा हो, जिसके हृदय में पाप बैठा हो, वो आदमी सत्य के मार्ग को कैसे चुन सकता है? वो आदमी अपने भाई के साथ प्रेम का व्यवहार कैसे कर सकता है? आप राम की पूजा भले कर लेंगे, लेकिन अपने भाई के लिए जमीन का झगड़ा तो आप खुद करेंगे। आप ये थोड़े कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो राम के भक्त हैं, सारा जमीन तुम ही ले लो, हमें नहीं चाहिए। कोई कहने वाला नहीं। राम के भक्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने भाई के साथ राम और भरत का व्यवहार करने वाला कितने लोग? विभीषण और रावण का व्यवहार करने वाले आपको सब मिलेंगे कि कोई भाई को लात मार रहा है, कोई हक छीन रहा है, कोई माता पिता का अनादर कर रहा है। सत्संग आपको होश में लाता है कि नहीं, होश में आ जाओ, जीवन थोड़ा है, पता नहीं कब किसको किससे बिछोड़ना हो जाए। हंसता हुआ जीवन कब विराम हो जाए कोई नहीं जानता। इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम बूढ़ा होंगे तभी मरेंगे, नहीं। और चीजों की गारंटी है। मैं जिस माइक में बोल रहा हूं शायद इसकी भी कोई गारंटी होगी, मोबाइल की भी गारंटी मिल जाती है, कपड़े की गारंटी है, लोहे की गारंटी है, लेकिन हमारे आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं। इस धरती पर जब कोई जन्म लेता है तो कोई साथ में कार्ड लेकर आया था कि नहीं तुम 60 साल जियोगे ही जियोगे, 100 साल जियोगे? कोई ठप्पा मार के प्रकृति ने दिया है सर्टिफिकेट? नहीं। कभी भी जीवन विराम हो सकता है। और कभी भी का मतलब गर्भ में भी मर सकता है बच्चा। और बहुत ऐसे बार होता है कि मां के गर्भ से मरा हुआ बाहर आता है, अर्थात वो जीवन का सूरज देख भी नहीं पाता, अस्त पहले हो जाता है। इतना क्षणभंगुर है जीवन, इतना नश्वर है जीवन। और तब हम गुरूर करते हैं, तब हम घमंड करते हैं कि हमें तो और दिन जीना, हमें तो और बटोरना है, हमें तो और प्रभाव जमाना है। सदगुरु कहते हैं कुछ नहीं, इस बहकावे में मत पड़ना, और के चक्कर में तुम जीवन को खोते चले जाओगे। ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। सुबह सूर्योदय होता है, पता है, दोपहर होगी, शाम होगी, पर जीवन का सूर्योदय हो जाए तो बिना दोपहर के कभी शाम हो जाती है। क्योंकि बिना बुढ़ापा आए कई बार मृत्यु पहले आ जाती है, कई बार बिना जवानी के मृत्यु आ जाती है। बचपने में तो कोई बाल में चला गया, कोई जवानी में चला गया, कोई बुढ़ापे में चला गया, जाना कभी भी हो सकता है, कोई तय नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मृत्यु जब आएगी तो तैयारी भी तो कर लो, डरना क्यों? मृत्यु से क्यों डरना? अच्छा डरेंगे तो नहीं आएगी, आएगी तब भी, जाना तब भी होगा, तो डरना क्यों है? आनंद में जिए कि ठीक है तुम्हें जब आना है आ जाना, हमें तो अपना काम करना है, हमें धर्म का काम करना है, हमें अपनी तैयारी रखनी है। और तैयारी रखने का मतलब है मन वचन कर्म को निर्मल रखना है, माया मोह में ज्यादा पड़ना नहीं। दुख दर्द वहीं से जन्म लेता है। जितना माया में पड़ोगे उतना दुख पैदा होगा, जितना बंधन चारों तरफ निर्मित करेंगे, आसक्ति निर्मित करेंगे, उतनी पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। सदगुरु कहते हैं मृत्यु तो आएगी, ये तय है, कभी भी आ सकती। उसके आने से पहले अपने जीवन को जरा पवित्र कर लेना। जैसे घर में कोई अतिथि आते हैं, मेहमान, तो आप क्या करते हैं? पहले से आप बेडशीट धोकर रखते हैं, खाट तैयार रखते हैं, चादर बढ़िया साफ सुथरा है, भोजन आपका लगभग अन्न सब ठीक ठाक, गेहूं आपने से पिसा लिया है, दाल आप तैयार करके रखते हैं। कोई अतिथि आए तो खाट बिछा दिए, बेडशीट डाल दिए और तब भोजन पका करके उनको खिला दिए। कि ऐसा करते हैं कि अब कोई अतिथि आ गए तो कपड़ा खरीदने जाएंगे बाजार, कि खाट बनवाने जाएंगे, कि गेहूं बोने खेत में जाएंगे। आप सारा इंतजाम पहले से रखते हैं कि कोई अतिथि आ जाए तो हमें सोचना ना पड़े, हम तुरंत उनकी व्यवस्था कर दें। लेकिन जब मृत्यु रूपी अतिथि हमारे जीवन में आ जाए तो हम बगल झांकने लगते हैं कि अब क्या करें। कुछ धर्म नहीं कमाया, कुछ पुण्य नहीं कमाया, सब खो गया। जो जो बटोरा था सब छूट रहा है, पुत्र छूट रहा है, धन छूट रहा है। मृत्यु सैया पर लेटा हुआ आदमी को देखना कभी जाकर,
उसकी आंखें नाचती रहती है। अगर जिसने जीवन में धर्म नहीं कमाया है, चेहरे पर पसीना, आंखें नाचती रहती है, वो उसको जीवन भर किया हुआ पाप का रील चलने लगता है और मृत्यु से दिखाती है कि तुमने कुछ नहीं किया, और अब वो पश्चाताप कर रहा है कि काश थोड़ी मोहलत और मिल जाती तो कुछ धर्म कर लेते, लेकिन नहीं मिलता। इसलिए सदगुरु कहते हैं मृत्यु रूपी अतिथि कभी भी आ सकती है, उसका आना कभी भी हो सकता है। अतिथि का मतलब ही है जो बिना तिथि के आ जाए, और अब के समय में सिर्फ मृत्यु ही अतिथि है, बाकी कोई अतिथि नहीं है। अब तो जो लोग आते हैं वो अतिथि कहाँ है। पहले के जमाना था, मोबाइल नहीं था, तो लोग आ जाते थे बिना बताए, मोबाइल तो था नहीं, आते थे तब पता चलता था हाँ किसी के घर कोई मेहमान आए, तो उनको हम कहते थे अतिथि। मतलब जो बिना तिथि के आ जाएं, जो बिना निर्धारित किए, बिना बताए आ जाएं। पर अब तो ऐसा नहीं है। अब तो कोई भी आदमी आपके घर आता है तो बताता ही नहीं है, लोकेशन भी भेज देता है कि हम यहाँ यहाँ पहुँचे हैं, आपको एक एक क्षण की जानकारी होती, तो वो तो अतिथि नहीं हुआ ना, वो तो अब मेहमान है आपका। लेकिन अतिथि मृत्यु आज भी है। क्यों? क्योंकि वो बिना सूचना के आती। हालांकि दो चार सूचना वो दे देती, लेकिन अगर जवानी में आ जाए तो सूचना का पता नहीं चलता है, बचपना में आ जाए तो सूचना का पता नहीं चलता है। हाँ, बुढ़ापे में अगर मृत्यु आ रही है तो पहले से ही अपनी सूचना भेज देती है, और वो सूचना क्या है? बाल सफेद करती है पहली सूचना। लेकिन आदमी इतना चालाक है कि मेहंदी लगा के काला कर लेता है कि तुम भेजो सूचना, हम मानते ही नहीं सूचना को। कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते हैं। मृत्यु ने भेजा है, ठीक है तुमने भेजा है, हम सफेद को काला कर लेंगे। अब तुम कैसे पहचानोगे कि हम बूढ़ा हो गए? तो आदमी सोचता है मृत्यु को धोखा दे देंगे, पर मृत्यु तो साथ में ही है, उसे पता है तुम कैसे कब लगा रहे हो। हमें भले लगता है वो बाहर से आएगी, नहीं, वो साथ में है। आप लगा रहे हो, वो देख रही है कि तुम कैसे लगा रहे हो। फिर सूचना भेजती है, दांत नाकाम कर देती है, हम दांत का पूरा सेट लगवा लेते हैं ताकि पूरा धोखा मिल सके मृत्यु। कानों से सुनना कम हो गया, मशीन लगा ली। आंखों से दिखना कम हो गया, चश्मा बनवा लिए। पैर लड़खड़ाने लगे, लाठी ले लिए। चाम लटकने लगा, प्लास्टिक थोपवा लिए सर्जरी करवा करके। पूरा धोखा देने को मन हो गया हमारा। लेकिन तब भी हमें लगता है कि हम और चलेंगे और चलेंगे। मृत्यु कहती है सब कर लो बच्चों, हम सब देख रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा आयु पूरा होगा, सब कुछ करते हुए हम तुरंत उठा के चल देंगे, तुम देखते रह जाओ। इसलिए मृत्यु सूचना देती है तो तब भी सजग हो जाइए। वैसे तो पहले सजगता चाहिए, लेकिन अगर बुढ़ापे में भी जाग गए, सजग हो गए, तो समझना जीवन की बाजी जीत सकते हो, वरना यहाँ से हार के चले जाओ। अगर बुढ़ापे में भी थोड़ी होश जगी तो समझना कुछ हद तक संभाला जा सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं इससे पहले कि मृत्यु रूपी अतिथि तुम्हारे आंगन पर आ जाए, उससे पहले तैयारी कर लेना। तब ऐसा मत सोचना कि अब बिछावन तैयार करें, कि आप बाजार जाएं, नहीं, पहले ही धर्म ध्यान कर लेना, सत्संग कर लेना, मन को निर्मल कर लेना। और जिसका मन निर्मल हो गया उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो फिर खुशी से कहता है जही मरने को जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो तो कहता है कि क्या डरना मृत्यु से, हमारी मृत्यु थोड़े होगी, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। मृत्यु तो शरीर की होगी, और शरीर मेरा पहले से नहीं, मिला है, ले ले। तुम क्या लोगे? हम ही छोड़ देते हैं। हमने पहले ही मान लिया कि मेरा नहीं, तब दुख होगा। दुख कब होता है? जो मेरा नहीं है उसको अपना मान लेना। और एक बात और ध्यान देना, मृत्यु का भय किसी को नहीं होता है। जरा विचार करिए, भय किस चीज का है? अगर सिर्फ मृत्यु से भय होता तो कोई भी कहीं मरता तो हम डर जाते, लेकिन डरते हैं क्या? सीमा पर हमारे जवान शहीद होते हैं, कितने लोग डरते हैं? अखबार पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि 5 जवान शहीद हो गए, हम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, अरे आज फिर शहीद हो गया। कोई डर नहीं है, हम उसको बड़े मजे में पढ़ रहे हैं। बगल में कोई गुजर गया, हम एकदम बढ़िया आनंद में बात कर रहे हैं।
अगर मृत्यु ही सिर्फ डर का कारण होती तो किसी भी मृत्यु से हमें डर हो जाता। तो डर किस चीज का है? डर है अपना माना हुआ शरीर प्राणी पदार्थ छूटने का। हमारा घर ना छूट जाए, पुत्र ना छूट जाए, पत्नी ना छूट जाए, धन ना छूट जाए, इसका डर है। अगर आज यह फैसला हो जाए कि अब से सब कुछ ले जा सकते हो तो वही आदमी डरेगा नहीं, भंडारा करेगा कि आज मैं जा रहा हूं, गाड़ी में सब लाद के घर सोना चांदी जेवर सब, वो डरेगा। फिर क्यों डरेगा? जो कुछ भी कमाया था सब ले जा रहा हूं, हंसेगा, न्योता बांटेगा, सब उस सबको बताएगा कि आज मैं जा रहा हूं, जैसे कि कहीं पिकनिक में जा रहा हूं। तो डर इस बात का है कि तन छूट जाएगा, डर इस बात का है कि धन छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, रिश्ते नाते छूट जाएंगे। और ये तो अपना है ही नहीं, तो डर इसका किस बात का? जो आपका नहीं है, लेकर आए नहीं थे, ना धन लेकर आए थे, ना रिश्ते नाते लेकर आए थे। शरीर मिला कुछ काल के लिए, प्रकृति ने फिर वापस छीन लिया, कुछ काम करने के लिए मिला। ये तो ऐसा ही है जैसे आपको बाजार जाना हो, आप किसी से गाड़ी मांग लें कि भैया देना जरा, मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। अब वो गाड़ी दिया, अब जो काम है करके आओ, फिर गाड़ी लौटा दो, उसमें आसक्ति क्यों करना। लेकिन कुछ लोग ये भाव में रहते हैं, अब गाड़ी किसी ने दे दिया तो आ करके भी लौटा नहीं रहे कि नहीं मुझे ही दे दो, तुम दूसरा ले लेना। अब वो आदमी कहता है भैया तुमको बाजार जाने के लिए दिए थे, ये जबरदस्ती क्यों करना, लाओ हमारी गाड़ी, काम हो गया, गाड़ी लौटा दो। लेकिन कई लोग गाड़ी भी ले लिए, काम भी नहीं किया और देने को भी राजी नहीं है। हम भी यही करते हैं। प्रकृति ने ये शरीर रूपी गाड़ी दिया किस लिए? भव सागर से पार हो जाना, संसार सागर से पार हो जाना, दुखों से पार हो जाना। हम दुखों से तो पार नहीं हुए और पाप करके शरीर को और नुकसान कर दी। और जब प्रकृति ने मांगा कि अब तो दे दो, जो काम के लिए दिए थे किया, तो आदमी कहता नहीं किया, देंगे भी नहीं। तो प्रकृति कहता अच्छा दिए थे तुमको संसार से पार होने के लिए, किराए पर दिए थे, और अब तुम कह रहे हो नहीं देंगे तो हम तुमको अब ये ले लेंगे। फिर छीन लेती है प्रकृति, फिर हम भयभीत हो जाते हैं, रोने लगते हैं, पर कोई उपाय नहीं बचता। इसलिए तो संत ने कहा जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ये किराए का है, आपका नहीं है, ये मिला है कृपा से, प्रकृति ने दिया है। और प्रकृति ने इसलिए दिया है ताकि आप अपनी यात्रा पूरी कर सकें, ताकि आप धर्म के साथ साथ इस संसार रूपी सागर को पार कर जाएं। धर्म की शक्ति के साथ, ज्ञान की शक्ति के साथ, ध्यान की शक्ति के साथ संसार रूपी सागर को, दुख के सागर को पार कर जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? जीवन भर संसार जोड़ने में लगे रहते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब पता चलता है कि इतना जोड़ा, अब इसको खाने का समय आया, तो मृत्यु आ गई कि चल तेरा समय हो गया। तब हम सोचते हैं अरे अभी तो हमने धन जोड़ा ही था। तो मृत्यु कहती हमने थोड़े कहा था तुम धन जोड़ो, हमने तो ये शरीर तुम्हें दिया था भक्ति करने के लिए, अब तुम प्रपंच में लग गए तो हम क्या करें। इसलिए ये सत्संग आपको होश में ला रहा है कि कल का भरोसा नहीं है। ये मत सोचना कि कल तक हम रह लेंगे, कोई भरोसा नहीं। जीवन प्रतिपल मृत्यु के निकट जा रहा है, और अचानक भी नहीं होता। ये कहने की बात है कि अचानक कोई मर गया। ध्यान रखना, मृत्यु घटित हो रही है, प्रति क्षण हम मर रहे हैं, दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है, जो ध्यान की गहराई में उतर जाता है, वो तो देख लेता है कि मृत्यु के निकट हम निरंतर जा रहे हैं, उस अदृश्य अवस्था को भी देख लेता है। लेकिन जो प्रपंच में लगा है, माया में लगा है, वो अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता। समाधि और ध्यान की अंतिम अवस्था भी यही है, मृत्यु को जान लेना, जीते जी। यही है समाधि, कि जीते जी मृत्यु को समझ जाना। लेकिन हम तो मरने के समय भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैंने कहा कि ये समय हमें मिला है होश में आने के लिए, जागृत होने के लिए। मृत्यु अचानक नहीं होती है, एक एक क्षण हमारा छीन करती है मृत्यु, एक एक दिन हमारा नाश करती है, और तब जाकर के मृत्यु एक दिन हमें दिखाई देती है। इसलिए जिस तरह से ये 3 दिन का सत्संग आज विराम की ओर है, हम सबका जीवन भी एक समय विराम हो जाएगा। जो उगे सो आथवे, फूले सो को मिलाए,
जो चुने सो ढह परे, जन्मे सो मर जाए। साहब तो कहते हैं जिसका उदय हुआ है अस्त होगा। तो जो बनता है बिगड़ता है, जो जन्म लेता है मरता है, क्यों इतना हाय तौबा करना, क्यों इतना अफरा तफरी करना। सचेत होकर जियो, सावधानी से जियो और भजन भक्ति करते चलो। गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, जीवन को सुंदर बनाइए। जब जीवन को आप सजगता से जिएंगे और महापुरुषों के वाणियों को जीवन में धारण करेंगे, तब जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। वरना यहाँ तो सब खो ही देंगे। ये जीवन मिला है, कुछ अच्छा किया नहीं, तो आगे भी ना जाने कौन सा जीवन मिले, आगे भी चला गया, आगे का पता है कहाँ जाएंगे। अगर अच्छा कर्म नहीं किया तो किसको पता है हम कहाँ जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, किसी को पता नहीं है। और यहाँ हम मनुष्य जीवन पाकर के भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी हार गए और वहां भी पता नहीं। भजन है ना, एक आप सबने सुना है, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए। इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। क्या आई पंक्ति में? हर चीज तुम्हें लौटा दी है। सब कुछ लौटाना पड़ गया कि नहीं? मन नहीं भी है तो धन वैभव पद घर मकान सब लौटाना पड़ गया और खाली हाथ जाना है। और क्या कह रहे हैं? उस पार न जाने क्या पाए। किसे पता उधर क्या मिलेगा, मरने के बाद क्या होगा, उसका तो पता नहीं। अगर ये भी सोच लो कि चलो ये जीवन खो गया तो आगे ठीक कर लेंगे, पर ये भी तो भरोसा नहीं कि आगे क्या जन्म मिलेगा। अगर यह जन्म खो गया तो क्या संत कह रहे हैं, इस पार तो सब कुछ हार चले, इधर तो सब हार चुके हो, अब क्या भरोसा कर रहे हो। अगर आपने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, जीवन को प्रेम से नहीं सजाया, तो आप यहाँ सब हार चुके हो और आगे का पता नहीं है। मतलब भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गमाया। आपने ये हीरा सा जन्म कौड़ी के भाव बेच दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए अब भी वक्त है कि इस माया के दलदल से बाहर निकलो, भक्ति को पकड़ो, गुरु भक्ति में लगो। आप गृहस्थ जीवन में रहते हो कि सामाजिक किसी भी जीवन में रहते हैं, रहिए, सारा काम करिए, लेकिन गुरु भक्ति की डोर अपने हृदय में पकड़ कर रखिए, क्योंकि उसी गुरु भक्ति के डोर से मुक्ति तक जा सकोगे। वरना ये जीवन भयंकर दुख से और ज्यादा भरता चला जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा जो दुख बांटने वाला कोई नहीं होगा, अकेले पड़ जाओगे, चारों तरफ पीड़ा पीड़ा होगी, अवसाद होगा, आंसू बहेंगे। अब देखो कितने ऐसे वृद्धाश्रम में मैंने देखा है कि माँ बाप बड़े लाड प्यार से बच्चों को पालते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। एक बार मैं एक वृद्धाश्रम के बगल से गुजर रहा था तो मैं देखा वहां एक बुजुर्ग और एक बूढ़ी माता को आंख से आंसू गिर रहे थे।
मैंने तुरंत सोचा कि कितने सपने देखे होंगे इन्होंने कि बच्चे बड़े होंगे, शादी करेंगे, बहू घर आएगी, बढ़िया खाना हमको देंगे, कपड़े देंगे, पैर दबाएंगे। पर आज वही बेटे और बहू इनको इस जगह लाकर पटक दिया कि आज ये रोने को मजबूर है और यही आंसू बहाते बहाते इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? क्या यही करने के लिए जीवन मिला है? सदगुरु कहते हैं नहीं, होश में आ जाओ। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये आपका भी भविष्य हो सकता है। उससे पहले सचेत हो जाओ, भक्ति पकड़ लेना, भक्ति के मार्ग पर चल देना, तब दुख से मुक्ति का एक मार्ग है भक्ति और दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो इन 3 दिनों के सत्संग से आपके जीवन में भी वही भक्ति का दीप जल सके, आप भी अपने जीवन को सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा से सजा सको, धर्म का अनुसरण कर सको, पुण्य को जागृत कर सको, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी हम परम पूज्य साहिब जी के द्वारा जीवन के